सिंह राशि वालों, आज हम बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के लिए 24 नवंबर से 30 नवंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल की। इस हफ्ते की हेडलाइन ही यही है, करियर में राजयोग लेकिन रिश्तों में इम्तिहान। ये सप्ताह आपको वो दे सकता है जिसका इंतजार आप पिछले 6 महीनों से कर रहे थे, खासकर आपके जॉब और करियर में। लेकिन कहते हैं ना कि हर रोशनी के पीछे एक परछाई होती है। वो परछाई इस हफ्ते आपके रिश्तों और आपकी वाणी पर पड़ सकती है। तो क्या आप तैयार हैं अपने आने वाले 7 दिनों की स्क्रिप्ट को पहले ही पढ़ने के लिए? क्या आप तैयार हैं उन खतरों को जानने के लिए जिनसे बचकर आप इस हफ्ते को अपनी जिंदगी का बेस्ट वीक बना सकते हैं? चलिए अपने इष्ट देव का स्मरण कीजिए और शुरू करते हैं ग्रहों की इस अद्भुत यात्रा को। दोस्तों, भविष्यवाणियों पर कूदने से पहले हमें यह समझना होगा कि आसमान में सिनारियो क्या बन रहा है। जब तक आप क्यों को नहीं समझेंगे, आप क्या को बदल नहीं पाएंगे। इसलिए अगले कुछ मिनट बहुत ध्यान से सुनिए। इस समय आपके सिंह लग्न की कुंडली में 4 बड़ी घटनाएं एक साथ हो रही हैं। इस हफ्ते शनि देव और बुध देव अपनी चाल बदलने वाले हैं, वक्री से मार्गी होने वाले हैं। अब इसका मतलब क्या है? एक आम इंसान के लिए इसका क्या अर्थ है? सोचिए, आप एक गाड़ी चला रहे हैं और आपने हैंड ब्रेक लगा रखा है। आप एक्सीलेटर दबा रहे हैं, इंजन शोर कर रहा है, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। पिछले कुछ हफ्तों से शनि और बुध वक्री होकर आपके जीवन में यही हैंड ब्रेक का काम कर रहे थे। लेकिन इस हफ्ते 27 और 28 तारीख को यह हैंड ब्रेक हटने वाला है। गाड़ी अब दौड़ेगी। लेकिन दोस्तों, जब गाड़ी तेज रफ्तार से दौड़ती है तो दुर्घटना का डर भी होता है। जहां एक तरफ 24 और 25 तारीख को धन की वर्षा होने के योग बन रहे हैं, शेयर बाजार से मोटा मुनाफा कमाने के योग बन रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आपके घर, जी हां, आपके अपने घर के अंदर ग्रहों का एक ऐसा ज्वालामुखी बन रहा है जो अगर फट गया तो रिश्तों में दरार ला सकता है। खास तौर पर मेरी माताओं और बहनों के लिए जो घर संभालती हैं, यह हफ्ता बहुत संवेदनशील है। तो इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी कभी कभी अज्ञानता से ज्यादा खतरनाक होती है। चलिए सबसे पहले ब्रह्मांड के नक्शे को समझते हैं। आपकी कुंडली में इस समय क्या चल रहा है? मैं चाहता हूं आप इसे विजुअलाइज करें। आप सिंह लग्न हैं, आपका स्वामी सूर्य है। इस समय सूर्य देव वृश्चिक राशि में आपके चौथे भाव में बैठे हैं। चौथा भाव क्या है? आपका घर, आपका सुख, आपकी मां, आपकी गाड़ी, आपकी मानसिक शांति। सूर्य अकेले नहीं है वहां उनके परम मित्र लेकिन स्वभाव से बेहद उग्र सेनापति मंगल भी बैठे हैं। सूर्य और मंगल दोनों आग के गोले हैं और वृश्चिक राशि पानी की राशि है, यानी पानी में आग लगी हुई है। यह स्टीम, यह भाप, यह प्रेशर आपके घर के माहौल में बना हुआ है। और अब 26 नवंबर को सौंदर्य और प्रेम के कारक शुक्र भी इसी आग में कूदने वाले हैं। 3 बड़े ग्रह आपके घर के भाव में। इसका असर क्या होगा, यह हम आगे विस्तार से समझेंगे। दूसरी बड़ी स्थिति है आपके अष्टम भाव में। वहां शनि देव मीन राशि में बैठे हैं। अष्टम भाव जीवन के उन पन्नों का है जिन्हें हम खोलना नहीं चाहते। मृत्युतुल्य कष्ट, अचानक आई मुसीबतें, ससुराल पक्ष के विवाद और गहरी चिंताएं। शनि वहां अब तक उल्टी चाल चल रहे थे, जिससे पुरानी बीमारियां और पुराने मुद्दे बार बार लौट कर आ रहे थे, लेकिन अब वो सीधे होने जा रहे हैं। तीसरी स्थिति है आपके लग्न में केतु की। केतु आपके मस्तक पर बैठे हैं। ये आपको कभी कभी बहुत अकेला महसूस कराता है। आपको लगता है कि कोई आपको समझ नहीं रहा, आप भीड़ में होकर भी अकेले हैं। और चौथी स्थिति है गुरु की। देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव में कर्क राशि में उच्च के होकर बैठे हैं। 12वां भाव खर्चे का है, विदेश का है, मोक्ष का है। यानी खर्चा तो होगा, लेकिन वो खर्चा सही जगह होगा या गलत, ये आपकी समझ पर निर्भर करेगा। तो ये है ग्रहों का खेल। अब चलिए इसे डिकोड करते हैं आपके जीवन के अलग अलग पहलुओं के लिए। शुरुआत करते हैं उस चीज से जिसकी जरूरत सबको है, पैसा, फाइनेंस और करियर। सिंह लग्न वालों, अगर आप शेयर बाजार, ट्रेडिंग या किसी भी तरह के निवेश से जुड़े हैं तो ये बात बहुत ध्यान से सुनिए। हफ्ते की शुरुआत यानी सोमवार 24 नवंबर
और मंगलवार 25 नवंबर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि इन 2 दिनों में चंद्रमा, जो आपके मन और धन की तरलता का कारक है, वो आपके पंचम भाव में गोचर करेगा। पंचम भाव धनु राशि। ये भाव स्पेकुलेशन का है, यानी सट्टे का, रिस्क का और अचानक लाभ का। सिर्फ चंद्रमा ही नहीं, 25 नवंबर की सुबह 6 बजे एक बहुत ही दुर्लभ और शुभ योग बन रहा है, गजकेसरी योग। हालांकि गुरु 12वें भाव में है, लेकिन उनकी पूर्ण दृष्टि पंचम भाव के चंद्रमा पर पड़ रही है। ज्योतिष में गजकेसरी योग का मतलब है हाथी जैसा बल और सिंह जैसी गर्जना। आर्थिक मामलों में ये योग आपको एक बहुत बड़ी सफलता दिला सकता है। तो आपको करना क्या है? एक्शन प्लान क्या है? एक्शन प्लान ये है कि अगर आपने पिछले कुछ समय से कोई शेयर, कोई स्टॉक या कोई इन्वेस्टमेंट होल्ड करके रखी है और आप इंतजार कर रहे थे कि कब बेचूं, तो 24 और 25 तारीख वो गोल्डन विंडो है जब आपको सेल्स का बटन दबाना चाहिए, प्रॉफिट बुक करने का है। लालच मत कीजिएगा। कई बार हम सोचते हैं कि अभी और ऊपर जाएगा और इसी चक्कर में मौका हाथ से निकल जाता है। ग्रहों का संकेत साफ है, मुनाफा वसूलिए और अपनी झोली भरिए। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए ये 2 दिन बहुत ही सटीक निर्णय लेने वाले होंगे। आपकी गट फीलिंग, आपकी अंतरात्मा की आवाज इन 2 दिनों में बहुत सही साबित होगी। लेकिन जो लोग बिजनेस में हैं, व्यापार करते हैं, उनके लिए अच्छी खबर हफ्ते के दूसरे हिस्से में है। आपके लाभ भाव यानी 11वें घर के मालिक बुध हैं और धन भाव यानी दूसरे घर के मालिक भी बुध है। और बुध देव अभी तक तीसरे भाव में वक्री थे, यानी कंफ्यूज थे। शायद आपकी पेमेंट्स अटक रही थी, शायद क्लाइंट्स बहाने बना रहे थे, शायद इनवॉइस पास नहीं हो रहे थे। 28 नवंबर को शुक्रवार के दिन बुध देव मार्गी हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे। जैसे ही बुध सीधे होंगे, आप देखेंगे कि कैश फ्लो का जो पाइप ब्लॉक हो गया था वो खुल गया है। 28 तारीख के बाद आप अपने क्लाइंट्स को पेमेंट रिमाइंडर भेजिए, बात कीजिए। आपका रुका हुआ पैसा वापस आने के प्रबल योग बनेंगे। अब बात करते हैं आपके करियर और जॉब की। देखिए, मंगल आपके चौथे घर में बैठकर सीधी 7वीं दृष्टि आपके दशम भाव यानी करियर हाउस पर डाल रहे हैं। मंगल ऊर्जा है, एग्रेशन है। इसका मतलब है कि ऑफिस में, कार्य क्षेत्र में आपके काम करने की रफ्तार बहुत तेज होगी। आप इस हफ्ते एक्शन मोड में रहेंगे। आपके अंदर काम को लेकर एक जुनून होगा। जो लोग यूनिफॉर्म वाली जॉब में हैं, पुलिस, आर्मी, या जो लोग सर्जन हैं, इंजीनियर हैं, रियल एस्टेट में हैं, उनके लिए मंगल का ये प्रभाव बहुत शानदार है। आपको प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन यहां एक सावधानी की घंटी भी बज रही है। 25 और 26 नवंबर को, यानी मंगलवार और बुधवार के आसपास, चंद्रमा आपके छठे भाव में मकर राशि में आ जाएंगे। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का है और मकर राशि शनि की राशि है जो मेहनत करवाती है। इन 2 दिनों में ऑफिस का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है। हो सकता है आपके पीठ पीछे कोई राजनीति चल रही हो सकता है आपका बॉस आप पर बेवजह का दबाव डाले। चूंकि केतु आपके लग्न में है, तो आपका मन करेगा कि छोड़ो यार, मुझे ये नौकरी करनी ही नहीं है, मैं इस्तीफा दे देता हूं। ये केतु का वैराग्य है जो गलत समय पर जाग रहा है। मेरी सलाह यह है कि 25 और 26 तारीख को आप अपने काम से काम रखें। किसी की बातों में ना आए, गॉसिप का हिस्सा ना बने, बस अपना सिर नीचे करके अपना टारगेट पूरा करें। क्योंकि 27 तारीख को जैसे ही शनिदेव मार्गी होंगे, आपके करियर की बाधाएं अपने आप दूर होने लगेंगी। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके लिए 27 नवंबर के बाद का समय बहुत शुभ है। शनि कर्म के कारक है। उनका सीधा होना मतलब आपके कर्मों का फल मिलना शुरू होना। अब मैं एक बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण विषय पर आना चाहता हूं, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है घर का माहौल और मेरी गृहिणी माताएं बहनें। यह सेक्शन विशेष रूप से हाउसवाइफ्स के लिए है, क्योंकि इस हफ्ते आपकी कुंडली का चौथा भाव, जो कि घर का भाव है, वो सबसे ज्यादा एक्टिव है। मेरी माताओं, बहनों, ध्यान से सुनिए। आपके चौथे भाव में सूर्य और मंगल पहले से बैठे हैं। 26 तारीख को शुक्र भी वहां आ रहे हैं। चौथा भाव आपका साम्राज्य है, आपका घर है।
इस हफ्ते आप महसूस करेंगी कि आपके अंदर अचानक बहुत ज्यादा ऊर्जा आ गई है। आप चाहेंगी कि पूरा घर चमक जाए। आप शायद फर्नीचर इधर से उधर करें, दिवाली की सफाई के बाद भी दोबारा सफाई करें, या किचन में कुछ नया एक्सपेरिमेंट करें। यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन मंगल अग्नि है और सूर्य भी अग्नि है। जब रसोई घर, जो कि मंगल का स्थान है, में आप काम करें तो बहुत सावधानी बरतें। जल्दबाजी में हाथ जलना या चाकू से कट लगना या गर्म तेल का छिटकना, इसकी संभावना बन रही है। इसलिए किचन में काम करते वक्त मल्टीटास्किंग ना करें, ध्यान खाने पर रखें। दूसरी बात, यह अत्यधिक ऊर्जा आपके स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन ला सकती है। हो सकता है बच्चे कोई चीज बिखेर दें या पतिदेव गीला तौलिया बिस्तर पर छोड़ दें और आपका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाए। मंगल आपको गुस्सा दिलाएगा। आपको लगेगा कि सारा काम मैं ही क्यों करूं, मेरी कोई मदद क्यों नहीं करता। यह विचार मन में आएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि 26 तारीख को शुक्र देव आ रहे हैं। शुक्र प्रेम और सौहार्द के ग्रह हैं। 26 तारीख के बाद आपका मन करेगा कि घर को सजाया जाए। आप घर के लिए नए पर्दे, बेडशीट्स या कोई सजावटी सामान खरीद सकती हैं। शुक्र आपको अपने ऊपर ध्यान देने के लिए भी प्रेरित करेंगे। आप पार्लर जा सकती हैं, नए कपड़े पहन सकती हैं। यह समय खुद को पैम्पर करने का है। एक और बहुत बड़ी राहत की खबर गृहिणियों के लिए यह है कि शनिदेव, जो आपके 8वें भाव में है, 8वां भाव ससुराल का भी होता है, वो सीधे हो रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से अगर ससुराल पक्ष से, सासू मां से, ननद से कोई खटपट चल रही थी या मनमुटाव था या उनकी सेहत को लेकर आप अस्पताल के चक्कर काट रही थी, तो 27 नवंबर के बाद इसमें बहुत राहत मिलेगी। चीजें सुलझने लगेंगी, शांति वापस आएगी। तो गृहिणियों के लिए मंत्र यही है, अपनी ऊर्जा को घर की सजावट में लगाए, गुस्से में नहीं। अगर बहस हो तो 1 गिलास ठंडा पानी पिए और शांत हो जाए, क्योंकि आप घर की धुरी हैं। अगर आप बिगड़ दें तो पूरा घर बिगड़ जाएगा। अब बात करते हैं पूरे परिवार के माहौल और रिश्तों की। जैसे मैंने कहा, घर में गर्मी है। सूर्य और मंगल की युति कभी कभी पिता और पुत्र के बीच या घर के बड़ों के बीच ईगो क्लैश करवाती है। छोटी सी बात पर तू मैं हो सकती है। प्रॉपर्टी या जमीन से जुड़ा कोई पुराना मुद्दा इस हफ्ते ना उठाए तो ही बेहतर है, वरना बात बिगड़ सकती है। लव लाइफ और रोमांस की बात करें तो हफ्ते की शुरुआत यानी 24 नवंबर बहुत रोमांटिक है। पंचम भाव का चंद्रमा लव बर्ड्स के लिए बहुत अच्छा है। आप डेट पर जा सकते हैं, अपने दिल की बात कह सकते हैं। लेकिन जो लोग शादीशुदा हैं, उनके लिए 27 और 28 नवंबर रेड अलर्ट वाले दिन है। इन दिनों चंद्रमा आपके 7वें भाव, विवाह भाव में, कुंभ राशि में होंगे। वहां पहले से ही राहु महाराज बैठे हैं। राहु क्या है? राहु धुआं है, राहु शक है, राहु गलतफहमी है। जब चंद्रमा और राहु मिलते हैं तो मन में अजीब से वहम पैदा होते हैं। आपको लग सकता है कि आपका पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहा है या वो बदल गया है। हो सकता है उनकी कोई बात आपको बहुत चुभ जाए। सावधान रहिए, ये राहु की चाल है। वो चाहता है कि आप झगड़ा करें। 27 से 28 तारीख को अगर आपके जीवन साथी कुछ कह भी दें तो उसे इग्नोर कर दीजिए। शक बिल्कुल मत कीजिएगा। ये समय गुजर जाएगा और बाद में आपको हंसी आएगी कि आप किस बात पर परेशान थे। संतान पक्ष की बात करें तो यह हफ्ता मिला जुला है। हफ्ते की शुरुआत में बच्चों के साथ आपका बॉन्डिंग बहुत अच्छा रहेगा। उनकी किसी उपलब्धि से आपको खुशी मिलेगी, लेकिन हफ्ते के अंत में उनकी सेहत का थोड़ा ध्यान रखें। अब आते हैं सबसे जरूरी पहलू पर, सेहत। जान है तो जहान है। सिंह लग्न वालों, आपके 12वें भाव में गुरु बैठे हैं और 8वें भाव में शनि और 4थे भाव में पाप ग्रहों का प्रभाव है। यह कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, विशेष रूप से पेट और छाती। 25 और 26 नवंबर को जब चंद्रमा 6ठे भाव में होंगे तो आपको इंडिजेशन, एसिडिटी या गैस की समस्या बहुत परेशान कर सकती है। सूर्य और मंगल की गर्मी के कारण शरीर में पित्त बढ़ सकता है। आपको मसालेदार खाने से बचना होगा। अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो इस हफ्ते अपनी दवाइयां समय पर लें और नमक कम खाएं। 4था भाव छाती और हार्ट का भी है। अगर आपको अस्थमा है या सांस लेने में तकलीफ होती है तो धूल मिट्टी से बचें।
शनि के 8वें भाव में होने से अगर किसी को बवासीर या हड्डियों के दर्द की पुरानी समस्या है तो 27 तारीख के बाद उसमें सुधार आना शुरू होगा। शनि का मार्गी होना पुरानी बीमारियों से लड़ने की ताकत देगा। हफ्ते का अंत यानी शनिवार 29 और रविवार 30 नवंबर जब चंद्रमा आपके 8वें भाव में मीन राशि में जाएंगे, ये समय मानसिक रूप से थोड़ा भारी हो सकता है। मूड स्विंग्स हो सकते हैं, बेवजह की उदासी छा सकती है। इस समय ड्राइविंग बहुत संभल कर करें और किसी भी तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स से बचें। विद्यार्थियों के लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा? मेरे प्यारे विद्यार्थी दोस्तों, आपके लिए यह हफ्ता एक सुनहरा मौका है। 24 और 25 तारीख को चंद्रमा पंचम भाव में है, जो विद्या का भाव है। आपका मन पढ़ाई में बहुत लगेगा, एकाग्रता बहुत अच्छी रहेगी। और सबसे बड़ी खुशखबरी, 28 नवंबर को बुध मार्गी हो रहे हैं। बुध बुद्धि और तर्क के देवता हैं। अगर आप मैथ्स, अकाउंट्स, साइंस या कोडिंग के स्टूडेंट हैं और पिछले कुछ समय से कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा था, सवाल हल नहीं हो रहे थे, तो 28 तारीख के बाद आपका दिमाग बिजली की तरह दौड़ेगा, चीजें क्लियर होंगी। अगर आपका कोई एग्जाम है तो उसमें सफलता के प्रबल योग हैं। बस सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शन से बचें, क्योंकि राहु और चंद्रमा की युति आपको भटकाने की कोशिश करेगी। चलिए अब इस पूरे विश्लेषण को समेटते हैं और मैं आपको दिन प्रतिदिन का एक एक्शन प्लान देता हूं। 24 नवंबर और 25 नवंबर ये आपके पावर डेज हैं। जो भी बड़ा काम करना है, पैसों का लेन देन करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, वो इन्हीं दिनों में करें। शेयर बाजार में बेचने का समय है। 26 नवंबर शुक्र का घर में आगमन। घर सजाएं, खुश रहें, लेकिन ऑफिस में काम का लोड बढ़ेगा, तैयार रहें। 27 नवंबर शनि देव मार्गी हो रहे हैं। एक गहरी सांस लें, क्योंकि जीवन की एक बड़ी बाधा हटने वाली है, लेकिन जीवन साथी से बहस न करें। 28 नवंबर बुध मार्गी हो रहे हैं। रुका हुआ पैसा मांगे, भाई बहनों से रिश्ते सुधारें। 29 नवंबर और 30 नवंबर चंद्रमा अष्टम भाव में। यह समय पार्टी का नहीं, प्रार्थना का है। घर पर रहें, रेस्ट करें, किताबें पढ़ें, जोखिम बिल्कुल न लें। और अंत में इस हफ्ते को और भी शुभ बनाने के लिए और ग्रहों के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए हमारे वैदिक ज्योतिष के खजाने से आपके लिए कुछ अचूक उपाय। ये उपाय सिंह लग्न के लिए विशेष रूप से चुने गए हैं। 1. ग्रह क्लेश निवारण। चूंकि आपके घर के भाव में आग लगी है, सूर्य प्लस मंगल, तो उसे शांत करने के लिए जल का प्रयोग करें। रोज सुबह घर में पोछा लगाते समय पानी में थोड़ा सा समुद्री नमक डालें और नहाने के बाद एक लोटे में जल और थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर पूरे घर में हर कमरे में उसका छिड़काव करें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा और गर्मी शांत होगी। 2. शनि देव की कृपा। 27 तारीख को शनि सीधे हो रहे हैं। इस बदलाव को शुभ बनाने के लिए शनिवार 29 नवंबर की शाम को सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक चौमुखी दीपक 4 बत्तियों वाला जलाएं और वहां खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनि और मंगल दोनों इससे प्रसन्न होंगे। 3. धन वृद्धि। 25 तारीख को गजकेसरी योग का पूरा लाभ उठाने के लिए भगवान विष्णु या अपने इष्ट देव को पीली मिठाई या केले का भोग लगाएं और फिर उसे प्रसाद रूप में बांटें। 4. सूर्य को अर्घ्य। आप सिंह लग्न हैं, आपके पिता सूर्य है। रोज सुबह तांबे के लोटे से सूर्य को जल चढ़ाएं, लेकिन इस हफ्ते जल में रोली, लाल चंदन और अक्षत, चावल के साथ साथ एक चुटकी गुड़ जरूर डालें। यह आपकी इम्यूनिटी और आत्मसम्मान की रक्षा करेगा। तो दोस्तों, ये था सिंह लग्न का एक महाविस्तृत साप्ताहिक राशिफल। ग्रह अपनी चाल बदल रहे हैं, हवा का रुख बदल रहा है। अब बारी आपकी है कि आप अपनी पाल को सही दिशा में खोलें। डरने की जरूरत नहीं है, बस सतर्क रहने की जरूरत है। पैसा आ रहा है, उसे संभालें। घर में थोड़ी गर्मी है, उसे अपने प्रेम से ठंडा करें। और याद रखें, आप सिंह हैं, जंगल के राजा हैं। राजा चुनौतियों से घबराता नहीं, उनका सामना करता है। उम्मीद है इस गहराई से किए गए विश्लेषण ने आपको एक नई दिशा दी होगी। अगर आपको ये वीडियो और ये जानकारी काम की लगी तो इसे लाइक करके मेरा उत्साह जरूर बढ़ाएं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, कमेंट्स में जय सूर्यदेव या जय शनिदेव लिखना ना भूलें। देखते हैं सिंह राशि की दहाड़ कहाँ तक गूंजती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें
ताकि अगले हफ्ते का राशिफल आप मिस न करें। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। शुभम भवतु। जय हिंद। हर हर महादेव।